Hello friends, welcome to our channel School Prep. This is the second part of class 7th science chapter 1st nutrition in plants. In today's video we will learn some other mode of nutrition in plants. As we learned in our previous video, green plants synthesize their own food because they contain chlorophyll and by the process of photosynthesis they produce their own food, but there are some plants which do not have chlorophyll and they can't synthesize their food. So, how do they survive and from where do they derive their nutrition? Like humans and other animals, such plants depend on food produced by other plants. These plants use heterotrophic mode of nutrition. What is heterotrophic mode of nutrition? In which any organisms depend on others for their food. So कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, और क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, जिस कारण वो क्या करते हैं, अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाते. सो वो क्या होते हैं, अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं और दूसरे प्लांट्स से अपने फूड को ऑब्टेन करने का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, दैट इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो इसी में हम आगे को देखेंगे कौन कौन से ऑर्गेनिम्स होते हैं कि कौन कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आते हैं. इसी में फर्स्ट है पैरासाइट्स. पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, आपने कभी देखा होगा या किसी पिक्चर्स में देखा होगा, अगर आपने सामने से नहीं भी देखा है या सुना होगा या आपने फोटोज में देखा होगा, येलो वाइली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है जो पेड़ों की ब्रांच में क्या होता है, पेड़ों की जो टहनियाँ होती हैं उसमें क्या होता है, ये देखिए ऐसे ट्विनिंग लिपटा रहता है पूरा येलो कलर का, पूरा ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है, पूरा फैला रहता है किसी दूसरे पेड़ में, पूरी तरह उसमें क्या होता है, लिपटा रहता है. दैट प्लांट इज कसकटा या इसको हम बोलते हैं अमरबेल. ओके, तो जो अमरबेल होता है या कसकटा होता है, ये क्या करता है, कंप्लीटली डिपेंड होता है अदर ट्रीज पे, जिस पे ये क्लाइम करता है उस पर डिपेंड रहता है और उसी से अपना फूड पूरा ऑब्टेन करता है. सो ऑर्गेनिम्स दैट लिव ऑन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिम्स, ऐसे ऑर्गेनिम्स जो दूसरे ऑर्गेनिम्स की बॉडी पर जीते हैं, लिव करते हैं, डिपेंड रहते हैं कंप्लीटली, दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स. इसका एग्जाम्पल है कसकटा. डज नॉट हैव, क्योंकि बिकॉज कसकटा हैव नो क्लोरोफिल, उसमें क्लोरोफिल नहीं होता, सो इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंबिंग, जिसमें ये लिपटा रहता है, जिसमें ये क्लाइंब करता है, उसी से अपना कंप्लीट फूड गेन करता है, ऑब्टेन करता है, जो रेडीमेड होता है उस प्लांट के द्वारा बनाया गया होता है. और जिस प्लांट पे ये क्लाइंब करता है दैट प्लांट इज कॉल्ड होस्ट. बिकॉज ये क्या करता है, जो होस्ट है मीन्स जिस पे ये क्लाइम किया हुआ है उसके जितने भी वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको डिप्राइव कर लेता है. सो कसकटा इज कॉल्ड पैरासाइट. ओके, अब आप देखिए पैरासाइट यानी मीन्स क्या है, जो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, दूसरे ऑर्गेनिम्स से अपना भोजन लेते हैं. तो आप बता सकते हैं ऐसी कुछ हैं, जैसे मॉस्क्यूटो, ये तो प्लांट्स हैं, बट मॉस्क्यूटो, लीचेज, ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी से क्या सक करते हैं, ब्लड को सक करते हैं. सो दे आर ऑल्सो पैरासाइट, जस्ट अनदर एग्जाम्पल, बट दीज आर एनिमल्स. नेक्स्ट वन इज इंसेक्टिवोरस. आप कभी सोच सकते हैं कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट कर सकते हैं. द प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम. सो दीज प्लांट्स आर इंसेक्टिवोरस. कुछ प्लांट्स ग्रीन प्लांट्स, वो ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं, अदर कलर के भी हो सकते हैं. सो सम ग्रीन प्लांट्स विच ऑब्टेन देयर नरिशमेंट पार्शियली फ्रॉम सॉइल एंड एटमोस्फियर एंड पार्शियली फ्रॉम इंसेक्ट. बिकॉज ये क्या होते हैं, ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं. अब हम कह रहे हैं ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स में तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, दे कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस, सो दे प्रिपेयर देयर ऑन फूड. तो ये इंसेक्ट्स को क्यों खाते हैं, इंसेक्ट्स से अपना भोजन नरिशमेंट क्यों लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये ग्रीन प्लांट से हैं,
फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस से प्रोड्यूस करते हैं, बट ये कम्प्लीटली जो इनके सॉइल से जो इनको रिक्वायर्ड मिनरल्स होते हैं या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये सॉइल से कम्प्लीटली नहीं ले पाते, केवल पार्शियली ले पाते हैं। तो कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो इनकी पूरी नहीं होती हैं सॉइल से, तो ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को ईट करके, इंसेक्ट्स को ट्रैप करके, इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करके उन नरिशमेंट को, उन न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल करते हैं। सो ऐसे प्लांट्स जो किसको खाते हैं, अपना भोजन इंसेक्ट से लेते हैं, बट पार्शियली। ग्रीन प्लांट्स होते हैं इसलिए पार्शियली कुछ भोजन ये खुद से बनाते हैं, बट जो रिमेनिंग इनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं न्यूट्रिएंट्स की, उसको किसके थ्रू लेते हैं, ये इंसेक्ट्स के थ्रू होते हैं, ले लेते हैं। जैसा हमने बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्ट जो नाइट्रोजन है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते या उसको यूज़ नहीं कर पाते। तो इनकी सॉइल में ऐसे बैक्टीरिया नहीं होते जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऐसे कंपाउंड में चेंज कर सकें जिनको प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं। तो उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये इंसेक्ट्स को खाते हैं। इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, पिचर प्लांट, वेनस ट्रैप, फ्लाई, etc। ओके, अब देख लेते हैं। ये देखिए, ये एक पिचर प्लांट है। पिचर प्लांट किसकी तरह होता है, पिचर की तरह या जग लाइक, एक घड़े की तरह होते हैं। इसमें जो लीव्स होती हैं, ये पिचर प्लांट है, इसकी जो लीव्स होती हैं ये मॉडिफाइड हो जाती हैं एक जग लाइक या पिचर लाइक स्ट्रक्चर में। ये पूरा प्लांट है और ये इसकी लीव्स हैं। ये लीफ किसमें मॉडिफाइड हो चुकी हैं, जग लाइक स्ट्रक्चर में। द अपेक्स, जो मॉडिफाइड लीफ है, इसका जो अपेक्स है वो फॉर्म एक लिड फॉर्म बनाता है, एक लिड बनाता है, विच कैन ओपन एंड क्लोज, जो खुल भी सकती है और बंद भी हो सकती है। इनसाइड द पिचर, इस पिचर के अंदर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, एंड व्हेन द इंसेक्ट लैंड्स ऑन द पिचर, जो कभी भी जब इंसेक्ट इस पिचर पे बैठता है, लैंड करता है, देन क्या होता है, जो लिड होती है वो क्लोज हो जाती है। जो अब जब ये ओपन होगी तब वो बैठेगा, इंसेक्ट बैठेगा, और जैसे ही इंसेक्ट इस लिड पर बैठता है तो लैंड करता है, देन क्या होता है, जो लिड होती है वो क्लोज हो जाती हैं, एंड ट्रैप इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लिया जाता है, और वो क्या होता है, हेयर्स के द्वारा नीचे की तरफ चले जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूइस सीक्रेटेड इन द पिचर। जो आपकी पिचर लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव जूइस का सिक्रीशन होता है। उन डाइजेस्टिव जूइस के थ्रू इस इंसेक्ट का डाइजेशन हो जाता है, और इससे जो मिलने वाले इंसेक्ट से जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उनका यूज़ पिचर प्लांट कर लेता है। सो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ओके, द नेक्स्ट वन इज सेप्रोफाइट्स। व्हाट आर सेप्रोफाइट्स? आपने देखा होगा वेजिटेबल मार्केट्स में कुछ मशरूम्स दिखते हैं। अगर उनको सॉइल, मॉइस्चर सॉइल में या रेनी सीजन में देख लिया जाए तो वो कैसे हो जाते हैं, फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेज उनमें ग्रो करते हैं। तो ये पैचेस क्या हैं, और जो ये स्ट्रक्चर है ये ग्रीन कलर के भी नहीं होते, मीन्स दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड, दे कैन नॉट कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस, और इनमें माउथ भी नहीं होता लाइक एनिमल्स। तो ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं, ये कहाँ से न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं, कहाँ से इनको नरिशमेंट ऑब्टेन होती है। तो जो ऐसे प्लांट्स होते हैं, इसके लिए हम देखते हैं एक एक्टिविटी आप घर पे भी कर सकते हैं। आप एक ब्रेड लीजिए, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्ट इट वाटर, इसको वाटर से पूरा मॉइस्ट कर लीजिए और इसको 2-3 दिन तक छोड़ दीजिए। लीव इन मॉइस्ट वार्म प्लेस, एक वार्म प्लेस में लीव करना है फॉर 2 to 3 days, 2 से 3 दिन तक, और तब तक करना है अंटिल फ्लफी पैचेज अपीयर ऑन देम। इसमें कुछ फ्लफी से पैचेज ना दिख जाएं तब तक इनको क्या करना है, रखना है। तो आप देखेंगे, ये देखिए, आपने 2 से 3 दिन तक इसको मॉइस्चर में रख दिया तो इसमें कुछ फ्लफी से, ये देखिए, कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है। अगर हम इस स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो एक कॉटन की थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, और ये ऑर्गेनिम्स क्या होते हैं, यही जो ऑर्गेनिम्स हैं, दिस इज कॉल्ड फंगाई। ये क्या कहलाते हैं, फंगाई, जो ब्रेड में ग्रो करते हैं। तो
फंगाई ऑब्जर्व द न्यूट्रिशन फ्रॉम द ब्रेड। तो ऐसे जो ऑर्गेनिम्स होते हैं मीन्स फंगाई, ये कहाँ से करते हैं न्यूट्रिशन? अपना ब्रेड से लेते हैं। फंगाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स। दे आर लेफ्ट इन हॉट और ह्यूमिड वेदर। ये जो फंगाई लगती है वो जनरली किस में लगती है? मॉइस्चर में लगती है। जब आप किसी भी आर्टिकल्स को, किसी भी थिंग्स को, जैसे लेदर, पिकल, क्लोथ्स, किसी को भी आप काफ़ी लंबे टाइम तक अगर मॉइस्चर में रख दें तो उसमें क्या होता है? फंगाई लग जाती है। तो ये फंगाई क्या होती है? डेड एंड डिकेइंग, जो डेड मटेरियल है उनसे अपना नरिशमेंट ले रहे हैं, जो सड़ गए। आपने 2 या 3 दिन तक ब्रेड को रख दिया है, मॉइस्चर में रख दिया है, तो वो खराब हो चुका है, डिकेइंग हो चुका है पूरा। तो ऐसे ऑर्गेनिम्स जो अपना नरिशमेंट, अपना भोजन कहाँ से लेते हैं? डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स, मैटर से लेते हैं। दैट आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स, दैट आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। ये देखिए, अब सेप्रोफाइट्स की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑर्गेनिम्स दैट ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल मैटर आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इट कॉल्ड सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? मशरूम्स एंड सर्टेन टाइप ऑफ फंगाई एंड बैक्टीरिया। सम फंगाई आर यूजफुल, कुछ फंगाई यूजफुल भी होते हैं, लाइक यीस्ट एंड मशरूम, क्योंकि मशरूम को हम खाते हैं, यीस्ट का फर्मेंटेशन में यूज होता है। एंड सम फंगाई आर हार्मफुल, जो डिजीज फैलाते हैं, जिनके कारण हमें डिजीज भी हो सकती है। एंड सम फंगाई यूज्ड एज मेडिसिन, कुछ फंगाई ऐसे भी होते हैं जो मेडिसिन में यूज होते हैं, लाइक पेनिसिलिन। ओके, द नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which two different individuals associated with each other to fulfill their requirement of food। means इसमें दो डिफरेंट इंडिविजुअल एक दूसरे से एसोसिएट रहेंगे, किसके लिए? कि म्यूचुअल शेयरिंग, जिसमें अगर एक इंडिविजुअल किसी दूसरे इंडिविजुअल से कुछ रिक्वायरमेंट उसको होती है तो दूसरा इंडिविजुअल भी पहले इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। म्यूचुअल शेयरिंग, अगर आप कह सकते हैं बेनिफिट, म्यूचुअल बेनिफिट, अगर एक को दूसरे से फायदा हो रहा है तो दूसरे को भी पहले से फायदा होगा। दैट इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। ओके, मीन्स टू इंडिविजुअल्स ऐसे एसोसिएट रहेंगे कि दोनों को आपस में एक दूसरे से फायदा होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है लाइकेन, जो आपकी ट्री ट्रंक्स होती हैं उसमें आपने ग्रीन कलर्स, ये देखिए लाइकेन्स को देखा होगा, ये ट्रंक्स में ज़्यादातर होती हैं। ये क्या होती हैं? इसमें लाइकेन्स में टू एसोसिएट होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं। नंबर 1 इज एल्गा एंड सेकंड 1 इज फंगस। तो लाइकेन्स फंगस और एल्गी से के सिम्बायोसिस रिलेशनशिप से बनता है। लाइकेन फाउंड ऑन द ट्री ट्रंक्स इज एसोसिएशन बिटवीन एल्गा एंड फंगस। एल्गा ऑब्टेन्स वाटर फ्रॉम फंगस। इन प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो एल्गी होते हैं, एल्गा एंड एल्गी आर सेम। जो एल्गी होते हैं वो ग्रीन होते हैं और उनमें क्लोरोफिल होता है। सो दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस और वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। सो एंड जो फंगस होते हैं, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि जो फंगाई हैं दे आर पैरासाइट, दे कांट प्रिपेयर देयर ऑन फूड। सो फंगस एल्गा से क्या करते हैं? भोजन लेते हैं। एंड जो एल्गा होते हैं इन रिटर्न में क्या करते हैं? फंगस तो एल्गा से क्या करता है? भोजन लेता है। और जो फंगस होते हैं इन रिटर्न एल्गा को स्लेटर देता है और सॉइल से जितने मिनरल्स होते हैं उनको प्रोवाइड करता है। नाउ हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कैसे हमको मिलते हैं? हम कह रहे हैं कि जो प्लांट्स हैं वो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स उनको कैसे मिलते हैं? होते हैं तो हमने देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं, आपको पता ही है कि जो खाद हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, उनको फील्ड्स में डालते हैं ताकि उनकी क्रॉप बहुत अच्छी हो। तो जो फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर होते हैं इनमें डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लाइक नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस। ओके, बट अगर आप फर्टिलाइजर्स नहीं डालते हैं, क्योंकि इनमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस होता है, तो इनको टाइम टू टाइम अगर आपकी सॉइल को आपको इनरिच करना है, अच्छे से अच्छा बनाना है जिससे अच्छी प्लांट ग्रो करे, तो आपको उनको टाइम टू टाइम देना होगा। सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, उस बैक्टीरिया का नाम है कॉल्ड राइजोबियम।
ये एक राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इनटेक कर सकता है और उसको कन्वर्ट कर सकता है इनटू यूजेबल फॉर्म। ओके, बिकॉज जो प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकते। सो द बैक्टीरिया राइजोबियम क्या करता है, ये देखिए, ये जो नाइट्रोजन फ्रॉम एयर से जो नाइट्रोजन है उसको इनटेक करता है और उसको नाइट्रोजन कंपाउंड्स लाइक नाइट्रेट्स में चेंज करता है और नाइट्रोजन कंपाउंड्स यूजेबल हो जाते हैं सॉइल में, जिनको प्लांट्स ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और जो राइजोबियम है वो कहाँ मिलता है, ये रहता है ऑफन लिव्स इन रूट ऑफ ग्राम्स, पीस, मूंग, बीन्स एंड लेग्यूम्स। जो लेग्यूम जैसे मटर वाले पौधे होते हैं, जो लेग्यूम्स वाले पौधे होते हैं, उनमें ये रहता है। और ये क्या करता है, उस पौधे को नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन को कंपाउंड में चेंज करता है तो उसकी हेल्प कर रहा है नाइट्रोजन देने में। और इसके रिटर्न में राइजोबियम क्या करता है, राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया जो अपना बैक्टीरिया है तो वो अपना खुद का खाना नहीं बना सकता, तो रिटर्न में प्लांट्स क्या करते हैं, इसको फूड और स्लेटर प्रोवाइड करते हैं राइजोबियम का। तो हम कह सकते हैं कि प्लांट्स एंड राइजोबियम जो बैक्टीरिया है उसके बीच आपस में एक ऐसा एसोसिएशन है जो एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट्स दे रहा है, और म्यूचुअल बेनिफिट्स देने को ही हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यानी सिम्बायोसिस। आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू। जितना भी आपको पढ़ाया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। In next video, we will discuss some questions related to this chapter. Till then, thank you so much. See you in next video.